अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आज हम जो है सिम्टम्स जो होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सेंसिटिव सिम्टम्स देखेंगे, विजुअल सिम्टम्स देखेंगे, कॉग्निटिव सिम्टम्स देखेंगे, ब्लैडर पे क्या सिम्टम्स आते हैं वो देखेंगे। हर चीज़ हर सिस्टम पे जो है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्या सिम्टम्स आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसके अर्ली सिम्टम्स और एडवांस सिम्टम्स की बात कर रहे थे। अर्ली सिम्टम्स में हमें पता है, हमने पढ़ा भी था, हमने 4 एरियाज़ पढ़े थे मेजर जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। उनमें सबसे पहला जो था वो ऑप्टिक नर्व थी। ऑप्टिक नर्व डिस्टर्ब होगी तो उसकी वजह सबसे पहले जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं वो माइनर विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। पेशेंट को या तो ब्लड नज़र आता है, ठीक है, डबल विजन होती है उसको, इस तरह के उसको आइस के या आई साइट से रिलेटेड जो है उसको इश्यूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे है पैरास्थीसिया। पैरास्थीसिया लीड्स टूवर्ड्स नमनेस एंड टिंगलिंग एंड टूवर्ड्स फटीग। ये है पेशेंट के अर्ली सिम्टम्स के। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, मेरी आई साइड वीक हो रही है, ठीक है, या मुझे डबल नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह के और पैरास्थीसिया के। लेकिन जब पेशेंट मूव करेगा एडवांस स्टेज की तरफ तब क्या होगा, तब पेशेंट को मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। मल्टीपल सिम्टम्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे और जो या तो मिनट्स के अंदर डिवेलप होंगे या आवर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंसरी सिम्टम्स की। सेंसरी सिम्टम्स में सबसे पहले जो आ रहा होता है डैट इज़ हाइपोस्थीसिया। हाइपोस्थीसिया क्या होता है? हाइपोस्थीसिया होता है कि जो पेशेंट की टच और सेंसेशन की जो सेंसीज हैं ना वो बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। और जब भी वो किसी सेंसरी स्टिमुलाई को टच करता है तो उसको पता नहीं चलता, ठीक है। पार्शियल लॉस ऑफ सेंसिटिविटी हो जाती है टू सेंसरी स्टिमुलाई और डिक्रीज या रिड्यूस सेंस ऑफ टच और सेंसेशन हो जाती है। नंबर 2 पे जो चीज़ आ रही थी डैट इज़ पैरास्थीसिया, और क्या हो रहा था, नमनेस हो रही होती है और टिंगलिंग हो रही होती है सेंसरी सिम्टम्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेन की। पेन में पेशेंट को आ रही होती है पैरोक्सिज्मल लिम्ब पेन। पैरोक्सिज्मल लिम्ब पेन क्या होती है? पैरोक्सिज्मल लिम्ब पेन ये होती है कि रात को सोते हुए पेशेंट को पेन ज़्यादा फील होती है जिसकी वजह से वो सही से उसको नींद भी नहीं आती और उसकी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है ड्यू टू पेन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हेडेक। पेशेंट को आइज़ के अराउंड जो है वो हेडेक होगा, ठीक है, पेन होगी। ऑप्टिक एंड ट्राइजेमिनल न्यूराइटिस होगा। हर्मिट साइन, ठीक है, पेशेंट का पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होता है कि लर्मिट साइन के अंदर ये होता है कि पेशेंट जब अपनी नेक को फ्लेक्स करता है तो उसकी स्पाइन के अंदर शॉक लाइक सेंसेशंस ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और पेशेंट को हाइपर एल्जीसिया होगा। हाइपर एल्जीसिया क्या होता है? हाइपर एल्जीसिया भी यही होता है कि पेशेंट को जो पेन है वो नॉर्मल से ज़्यादा फील हो रही होती है। और क्रोनिक पेन होगी, न्यूरोपैथी होगी, नर्व्स में पेन होगी, ठीक है। और क्या होगा, लास्ट पे इसमें आ जाता है डिस्थीजिया। डिस्थीजिया क्या होता है? डिस्थीजिया होता है अनप्लेजेंट एबनॉर्मल सेंस ऑफ टच होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विजुअल सिम्टम्स की। विजुअल सिम्टम्स में जो चीज़ सबसे पहले आ जाती है, हमने भी पढ़ा, बार बार डिस्कस करेंगे, ब्लड विजन होगी या डबल विजन होगी या डिप्लोपिया होगा पेशेंट को, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिमिनिश्ड एक्विटी ऑफ लॉस ऑफ विजन, और स्कोटोमा हो सकता है। स्कोटोमा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्कोटोमा में क्या होता है, पार्शियल लॉस ऑफ विजन। पार्शियल लॉस ऑफ विजन का क्या मतलब है? पार्शियल लॉस ऑफ विजन सबसे पहले तो ये कि जो स्कोटोमा होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजर विजुअल सिम्टम है, और ये डायग्नोसिस में लिखा भी जाता है जब जब स्टूडेंट्स को सिनेरियोज दिए जाते हैं पेशेंट्स के, तो उनके अंदर इसको एज अ डायग्नोसिस लिखा भी जाता है स्कोटोमा, ठीक है। अब ये होता क्या है, पार्शियल लॉस ऑफ विजन क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे एक आई की पूरी फील्ड है, ठीक है, पूरा नज़र आ रहा होता है पेशेंट को, पूरी फील्ड के अंदर नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसमें पेशेंट क्या कहेगा, पार्शियल लॉस ऑफ विजन में पेशेंट क्या कहेगा कि उसमें कोई एक ऐसा स्पॉट होगा जो पेशेंट को ब्लैक नज़र आएगा, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे ये ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, हालांकि उसको वो ब्लैक स्पॉट नहीं नज़र आ रहा था, उसको उस जगह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो कहता है कि मुझे ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये होता है स्कोटोमा या पार्शियल लॉस ऑफ विजन। नेक्स्ट आ जाता है इसमें निस्टैग्मस। निस्टैग्मस क्या होता है? निस्टैग्मस होता है कि रेपिटेटिव और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है आई की, और ये वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है डैट इज़ लेटरल गेज पाल्सी। लेटरल गेज पाल्सी ये होता है कि जब आपने एक डायरेक्शन में देखना है तो आपको उसे वो कंप्लीट नहीं देखा जाएगा, ठीक है। चाहे लेटरल साइड पे जो है ना वो गेज नहीं जाएगा, एक साइड पे पेशेंट से कम्प्लीटली नहीं देखा जाता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कोग्निटिव सिम्टम्स। कोग्निटिव सिम्टम्स में सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी डेफिसिट्स, फिर इसमें आ जाता है डिमिनिश्ड कह सकते हैं रिड्यूस्ड अटेंशन और कंसंट्रेशन होगी पेशेंट की, लेस एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होंगे और डिमिनिश्ड विजुअल स्पेशियल एबिलिटीज़ होंगी। विजुअल स्पेशियल एबिलिटीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं कि इन्वायरमेंट और स्पेस के साथ जो रिलेशनशिप डिफरेंट चीज़ों का,
उसको हम बोलते हैं विजुअल स्पेशल एबिलिटीज़, ठीक है। तो पेशेंट फिर क्या करेगा कि इन्वायरमेंट और स्पेस के साथ डिफरेंट जो रिलेशनशिप है चीज़ों का उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिनकी ये विजुअल स्पेशल एबिलिटीज़ कम होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है, दैट इज़ सूडो बल्बार इफेक्ट। सूडो बल्बार इफेक्ट में क्या होता है कि इमोशनल इनकॉन्टिनेंस होता है। इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब होता है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल, ठीक है। सूडो बल्बार में क्या होता है कि इमोशन जो है वो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है। इमोशंस में क्या चीज़ आ जाती है? क्राइंग आ जाता है, लाफिंग आ जाता है, एंगर आ जाता है, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं रहता और अनकंट्रोल्ड एपिसोड्स आ रही होती हैं क्राइंग की, लाफिंग की और एंगर की। मीन्स पेशेंट अगर हंसने लगा है तो हंसी जा रहा है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, रो रहा है तो रोई जा रहा है, उससे कंट्रोल नहीं है उसे अपने इमोशंस में, ठीक है। और एंग्जाइटी आती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोटर सिम्टम्स की। मोटर सिम्टम्स में आता है पेरेसिस, स्पेस्टिसिटी, पैरालिसिस, फैटीग, एटैक्सिया और इंटरनल बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीच एंड स्वेल्विंग। स्पीच एंड स्वेल्विंग में एक सबसे पहला था डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया जो है ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है इन स्वेल्विंग। जब भी कोई ब्रेन का डैमेज हो जाए तो उसके जो है मसल्स कंट्रोल में नहीं रहते, स्पीच मसल्स, ठीक है। इसके बाद पेशेंट को डिसआर्थरिया में क्या होती है? इसको स्पीच में प्रॉब्लम होती है, उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसको स्पीच में प्रॉब्लम होती है, उसके स्पीच मसल्स जो है वो कंट्रोल में नहीं रहते। डिमिनिश्ड वर्बल फ्लुएंसी है, डिस्फोनिया है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग है ड्यू टू फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ माउथ, ठीक है। फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ माउथ की वजह से डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग और डिस्फेजिया है, डिफ़िकल्टी इन स्वेल्विंग। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर हमारे पास एक बहुत स्पेशल सिम्टम आ रहा होता है, ठीक है। ये जो है ना स्पेशल है, सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। किसी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हमें देखने को बहुत कम मिलता है, ठीक है। और अगर देखने को मिलता भी है तो उस केस में अगर नर्व डैमेज है, कोई इंजरी वगैरह हुई है, ठीक है, उसकी वजह से। अदरवाइज़ हमें ये नहीं देखने को मिलता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ही देखने को मिलता है। डैट इज़ फुट ड्रॉप की कंडीशन याद रखनी है आपने। ब्लैडर में क्या होगा? फ्लैसिड ब्लैडर हो सकता है, ठीक है। डिसएनर्जिक ब्लैडर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, इनकॉन्टिनेंस और स्पास्टिक ब्लैडर हो सकता है। सेक्सुअल के अंदर क्या आ सकता है? लिबिडो कम हो जाएगी, इम्पोर्टेंस होगी और इम्पेयर्ड एबिलिटी टू अचीव ऑर्गेज़म। डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे? एमआरआई करवाएंगे। एमआरआई में जो हमने लास्ट में बल्कि फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, हमने पढ़ा था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर प्लैक फॉर्मेशन हो रही होती है। तो एमआरआई के अंदर जो प्लैक फॉर्मेशन जहाँ पे हुई होगी वो पोर्शन हमें या तो ब्राइट नज़र आएगा, ठीक है, या वहाँ पे ब्लैक स्पॉट नज़र आएंगे। इसके बाद हम सीएसएफ चेक कर सकते हैं। सीएसएफ में हमें न्यूरोग्लोबिन्स मिलेंगे, ठीक है। कंडक्शन टेस्ट वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं पेशेंट के।